क्या आगे चौकीदारों में मिल सकती है जो आप कह रहे हैं? यही सरकार तो बिहार राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब तक पूर्वांचल राज्य मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, बिहार में चौकीदार दाफेदार को न्याय दिलवाने के लिए लगातार बीजेपी और एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं वो लगे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बिहार है, बिहार में जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। वैसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी और चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया और झटका देते हुए बिहार दाफेदार चौकीदार का जो मामला है उसमें जनरल वैकेंसी जो है वो ओपन कर दी। यानी कि जो पहले एसटी एससी समाज के लोग आते थे, चौकीदार बनते थे, अब उन्हें बड़ा झटका लगा है बिहार में और ये जनरल वैकेंसी जो है ओपन किया गया है सरकार के ओर से। अब इसमें तमाम जाति तमाम धर्म के जो लोग हैं वो आ सकते हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। चिराग पासवान जो पासवान समाज को न्याय दिलवाने के लिए जूस पिलाए थे और उनका अनशन समाप्त करवाए थे और कहे थे कि हमारे रहते हुए किसी की बिहार में हकमारी नहीं होगी, खास करके पासवान समाज की, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा, बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कल तक बीजेपी कार्यालय पटना में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी उसमें आप देखे होंगे कि चौकीदार के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं के साथ बात करते हुए नजर आ रहे थे, मंत्रियों के साथ में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये बिहार है साहब, यहाँ पर नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। वैसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान के नाक में नकेल कसा और नकेल कस के उन्हें अपने पैरों पर घुटने के बल अगर हम कहें तो लाकर खड़े कर दिया और अपने सामने जो है पानी भरने पर मजबूर कर दिया और बड़ा जो एक्शन है वो ले ली गई। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता जो कल तक बड़ा बयान दे रहे थे वो दिग्गज नेता आज मीडिया के सवाल पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार की। जी हाँ, जनक चमार जो है वो पीसी कर रहे थे। पीसी के दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल किया चौकीदार के मुद्दे पर तो भाग खड़े हुए। जनक चमार जो बिहार सरकार के दिग्गज मंत्रियों में उनकी गिनती होती है, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। टेढ़ा मेरा गोल जवाब देकर जनक चमार इस तरीके से भागे कि जिस तरीके से जनक चमार के पीछे सीबीआई और ईडी जो है वो लगी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से जनक चमार जो है मंच छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं और सीधा सीधा चौकीदार के मुद्दे पर पूरी एनडीए अगर हम कहें तो एनडीए के नेता चुप्पी साध रखे हैं। पहले आप जनक चमार को सुनिए कि किस तरीके से बयान दे रहे हैं और भाग रहे हैं। अन्याय उनके परिधि में आता है, हमारी सरकार तो न्याय करती है। कोई भी कमजोर वर्ग के लोग आपने देखा होगा यही देश प्रदेश में कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा ओबीसी एबीसी माइनॉरिटी के अलावा सम्मान कैटेगरी में भी जो गरीब था उसको भी रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को राजनीति करने का जगह नहीं है, इस सरकार सबको सम्मान कर रही है। चौकीदारों के मामले में लगातार एनडीए के जो नेता हैं वो चौकीदारों के साथ खड़े नजर आए, चौकीदारों को हित के लिए उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए हकमारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का फैसला, अब तमाम नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। आपने जो चुप्पी कहा, हो सकता है कि उसके पीछे राज हो, जिसका जो मांग हो वो चुप्पी में भी छुपी हो, वो प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो क्या आगे चौकीदारों में मिल सकती है जो आप कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं? यही सरकार तो बिहार राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब तक पूर्वांचल राज्य मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। आज देखे होंगे कि बजट में पूर्वांचल राज्य के लिए, खास करके बिहार के लिए जो सौगात उन्होंने दिया वही तो विकास का कड़ी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
जी हाँ, सुना आपने। जनक चमार है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। चौकीदारों के लिए कल तक ये बैठक कर रहे थे। सम्राट चौधरी के साथ बैठक हो गई थी, लेकिन सम्राट चौधरी का जैसे पगड़ी उतरा ना, वैसे ही सम्राट चौधरी का गुमान भी नीतीश कुमार ने उतार कर रख दिया। साथ ही साथ चिराग पासवान का भी। और चौकीदारों को बड़ा झटका जो है वो बिहार में मिला। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम चौकीदारों का क्या कुछ होगा। चौकीदार अब तेजस्वी यादव की ओर मुड़ चुके हैं, तेजस्वी यादव से न्याय के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो पासवान समाज, जो चिराग पासवान अपने पासवान समाज के साथ खड़े नजर आ रहे थे, मंच पर चिराग पासवान सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि अगर मेरे समाज के साथ अन्याय होता है तो मैं केंद्र की कुर्सी को लात मार दूंगा, केंद्र की कुर्सी को छोड़ दूंगा, मोदी का साथ छोड़ दूंगा। वो चिराग पासवान क्या करते हैं जब वो दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, तो इस पर भी हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।